गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एसटी क्लासेस। आज हम आपके लिए मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो सभी जगह इनडायरेक्ट वे में हर जगह पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में तो उससे कई टॉपिक जुड़े हुए हैं और उसका नाम है स्क्वायर। सभी लोग जानते होंगे स्क्वायर क्या होता है। वर्ग हमने 6 क्लास से लेके 9, 10, 11, 12 सभी जगह हम पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन में हमसे बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्क्वायर से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो मेंसुरेशन में हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट में हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट में हो या सिंपलीफिकेशन में हो। अगर हम स्क्वायर के लिए जल्दी से कर सकते हैं तो हम बाकी क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो सिर्फ किसका होता है? टाइम मैनेजमेंट का। टाइम को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, कौन से क्वेश्चन को हम कम समय में कर पाते हैं, कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा समय देते हैं, तो हमें जो भी क्वेश्चन है जितने कम समय में कर पाएंगे उतना ही हम उसके लिए बहुत अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वर्ग लेके आए हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि वर्ग होता क्या है, स्क्वायर क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्क्वायर, डेफिनेशन स्क्वायर की क्या होगी। तो स्क्वायर क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल्स नंबर्स, या फिर हम बोल सकते हैं दो सेम नंबर का जो प्रोडक्ट है, जो दो समान संख्याओं का गुणनफल है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। जैसे 4 इंटू 4, इसका मतलब क्या हो गया? 4 का स्क्वायर या 4 का वर्ग। या फिर हम बोलते हैं 15 इंटू 15, इसका मतलब हो गया 15 का स्क्वायर। या हम बोलते हैं 256 इंटू 256 इक्वल टू 256 स्क्वायर। इस तरह के जो भी नंबर होते हैं, इस तरह के जो भी दो अंकों का गुणनफल होता है, हम उसको स्क्वायर बोलते हैं। अगर हम मेंसुरेशन की भाषा में बात करें तो हमारे पास एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही समान होती हैं, उसको हम स्क्वायर या वर्ग बोलते हैं। आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि छोटे से छोटी संख्याओं से लेके बड़ी से बड़ी संख्याओं तक, 2 डिजिट की संख्याएं, 3 डिजिट की संख्याएं और इससे बड़ी संख्याओं को हम किस तरह से बहुत कम समय में उसका वर्ग फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये मैंने बताया आपको। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिनको आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। वो क्या है? 1 से लेकर 30 तक हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ को 30 तक पता है, ठीक है, आपको 20 तक पता है, या फिर आपको 10 तक पता। 10 तक तो सभी को पता होगा, जो 6 क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी 10 के स्क्वायर के बारे में पता होगा, 20 का भी पता होगा, 30 का भी पता होगा। लेकिन मैं ही नहीं कहता आपको कितना पता है। आप कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, उतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर सबको पता है, 1 होता है, 2 का पता है, 3 का पता है, 10 का पता है, यहाँ तक कि 20 तक भी आप इजीली जानते हैं। लास्ट में एक ऐसी टिप बताऊंगा जिसको रामबाण कहेंगे। रामबाण मीन्स ये है कि हम कैसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, हम उसको यूज करके उसका वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले कुछ क्वेश्चन बताते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, उसको हम टॉपिक वाइज या टाइप वाइज यूज करें। नंबर 1, बेस संख्याएं जिनके दहाई का अंक 5 हो। वो संख्याएं जिनके दहाई का अंक 5 हो। यहां पर हम 2 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं, 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो जिनके
दहाई का अंक 5 हो उन संख्याओं का वर्ग हम विद इन 10 सेकेंड कैसे करेंगे देखिए। संख्या है हमारे पास 51 स्क्वायर, 53 स्क्वायर, 56 स्क्वायर, 59 होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे जो दो अंकों की संख्याएं हैं, 2 डिजिट नंबर, उनका 10 डिजिट इसका 5 है, वो कितने अंक होंगे? 51 से लेके 59 तक वो नंबर्स होंगे, और उनके स्क्वायर को हम कैसे इजीली करेंगे वो आप देखिए। करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पहला अंक या दहाई का अंक कितना है? 5, और लास्ट का डिजिट कितना है हमारे पास? कुछ भी हो सकता है, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला अंक जो होगा हमारे पास वो क्या होगा? 5 होगा। जब हमारे पास पहला अंक 5 होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट दे रखा है उसका हम स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप हमारे पास 1 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? 01। हमेशा स्क्वायर करते समय हम किसी भी डिजिट का स्क्वायर जब करते हैं तो जब सिंगल डिजिट नंबर आता है तो हम उसको क्या लिखते हैं? 2 डिजिट में लिखते हैं, उसके पहले 0 यूज करते हैं। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, जो 5 दे रखा है उसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है? 5 का स्क्वायर होगा 25। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 प्लस इसमें जो डिजिट हमारे पास लास्ट डिजिट है उसको प्लस करना है। एक पार्ट हमारे पास ये हो जाता है, दूसरा पार्ट ये हो जाता है, और इससे जो हमारे पास आंसर आता है वो निकल के आता है 2601। बस आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट, इसको हमने जब किया, टाइम लग रहा है क्योंकि हम आपको एक एक स्टेप इसका बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो देखेंगे हमारे पास कितना होगा? 25, 5 5 25 प्लस 3 28, एंड 3 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 09 आंसर। 56 का हम करते हैं तो पता है आपको क्या होगा? 5 का स्क्वायर क्या होने वाला? 25, और 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 31 आएगा, और लास्ट में क्या करना है? 6 का स्क्वायर 36 आंसर। 59 का क्या करना है? 5 का स्क्वायर सबको पता है 25 होता है, 25 में क्या ऐड करना है? 9 ऐड करना है, 34 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है? 81। आंसर क्या आएगा? 3481। ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमारे पास नंबर ही बहुत से कम नंबर है ये हमारे पास, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 50 को छोड़ देते हैं तो 9 नंबर्स रह जाते हैं, कुछ नहीं करना है, एक दो बार देखेंगे, हम पता लगा लेंगे। अभी हम बड़े डिजिट की बात करेंगे तब भी हम इसी तरह से कर पाएंगे, लेकिन अभी हम केवल 51 से 59 की बात कर रहे हैं, तो आप इसको देखेंगे तो बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं। जहां पर हम दहाई के अंक की बात कर रहे थे, 10 डिजिट की बात कर रहे थे, उसकी जगह हम क्या करेंगे? इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक 5 हो, 2 डिजिट नंबर से हम कैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे? नंबर हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम, जैसे हमारे पास क्या है? 15 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 85 स्क्वायर। मैंने बोला 30 तक हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर आपको 30 तक स्क्वायर पता है तो 15 का कर सकते हो, पता ही आपको, 35 का भी कर सकते हो, जहां तक याद है कर सकते हो। नहीं है तो हमें क्या करना है? सेम जैसे पहले किया था वही करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी किसी डिजिट के पीछे 5 होता है, जब किसी नंबर्स के पीछे लास्ट डिजिट क्या हो? 5 हो, तो लास्ट में स्क्वायर में भी कितना आता है हमारे पास? 25 आता है। तो हम पहले इसका स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं, वो क्या होगा? 25। कितना होगा?
25। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 1 को देखना है 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, आवृत्ति नंबर क्या होता है, तो होता है 2। क्या होता है, 1 के आगे क्या आता है, 2। करना क्या है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो और यहां पर आप लिख देंगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो और लिख दीजिए, आपके पास आ चुका है आंसर। कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पर आपको क्या लिखना है, 5 का स्क्वायर लिखना है, सबको पता है क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। 3 का नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 1 2, आंसर। 45 का क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर लिखना है, कितना आएगा, 25। 4 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 5, मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 20, आंसर। 85 की बात करेंगे, अब आप अपने आप कर सकते हैं, मैं सीधे इसका आंसर लिखूंगा 7225। ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए, इसे आप कर सकते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है इसके अंदर। और हम थोड़ा सा क्या ध्यान रखेंगे कि हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं या फिर हम 10 डिजिट की बात कर रहे हैं, दहाई के अंक की बात कर रहे हैं या फिर इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ तो विद इन 20 सेकेंड 15 सेकेंड आप इस आंसर के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड टाइप जो होता है हमारे पास, हम बोलते हैं बेस संख्याएं जो 100 के आसपास है। आसपास मीन्स प्लस और माइनस, या तो 100 से ज्यादा है या 100 से कम है, लेकिन 100 के आसपास है। जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको टेबल कितनी आती है, कैलकुलेशन कितनी कर सकते हो। इसीलिए हर ट्रिक को जहां जिसकी रिक्वायरमेंट है वहीं पर यूज करें। ज्यादा प्रयास करेंगे तो हम क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, यहां पर हम बात कर रहे हैं 100 के आसपास के नंबर। 100 के आसपास नंबर में बोलता हूं 93 हो सकता है, 92 हो सकता है, 98 हो सकता है, 103 हो सकता है, 108 हो सकता है, 109 हो सकता है। ये मैंने आपको 3 नंबर्स ऐसे दिए हैं जो क्या है, लेस देन 100, और 3 नंबर्स ऐसे हैं जो मोर देन 100। इसका स्क्वायर हमें करना है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखिए करना क्या है, हमको देखना है 100 के आसपास है, आसपास है, कितना कम है ये, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। 93 क्या है, लेस देन 100, तो कितना कम है, कितना लेस है, 7। पता है आपको कितना है, 7। ये 100 से 7 कम। ठीक है, पहला काम 7 का स्क्वायर आपको यहां लिखना है, 7 का स्क्वायर। बाकी क्या करना है आपको, यहां से 7 माइनस करना है। जो भी हमारे पास है उस 7 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो शायद यहां पर आ जाएगा 86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 86। बस हमारे पास आंसर आ गया 86, और इसका स्क्वायर आपको पता है 49। 8649 हमारे पास आंसर होगा 93 का स्क्वायर। सेम यही कंडीशन यहां पर हमारे पास, ये कितना कम है, 8 कम है। 8 का स्क्वायर पता है आपको कितना होता है, 64 होता है। 92 से 8 को माइनस करो,
कितना आएगा 84 आएगा, आंसर आ गया आपके पास। 98 का क्या होगा, ये कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 4, और 98 से 2 माइनस करोगे 96, ये आपके पास आंसर आ गया। यहां पर हमारे पास 90 हो सकता है, 89 हो सकता है, 88 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ स्क्वायर्स पता होना चाहिए। नहीं पता है कैलकुलेशन में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बोलते हैं मोर देन 100, कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 100 से ऊपर हैं। 3 नंबर्स यहां पर दे रखे हैं, उन 3 नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। सेम वही है, क्या करना है, यहां पर ये कितना ज्यादा है तो 3, कितना ज्यादा है 3, तो भैया क्या करना है 3 का यहां स्क्वायर लिख लो। हमने बोला था कोई भी स्क्वायर लिखते समय सिंगल डिजिट में नहीं लिखते, तो उसको डबल डिजिट में लिख दिया, 09 लिख दिया, और इसको हमने यहां प्लस कर लिया, यहां माइनस कर रहे थे क्योंकि ये लेस देन 100 था, यहां पर प्लस करेंगे क्योंकि मोर देन 100 है, इसको प्लस करेंगे 106, और ये आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, ये कितना हो जाएगा 116, आंसर। यहां क्या करना है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं अब, इसके लिए अपने मन में करिए, इसको प्लस करेंगे 11881, आंसर। इस तरह से आप उस नंबर का, उस संख्या का वर्ग बहुत आसानी से कर सकते हैं जो हमारे पास 100 के आसपास हो, 100 से कम हो या 100 से ज्यादा। ठीक है, देखिए नोट करना चाहे नोट कर लें। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो हम स्क्वायर ना कर सकें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऐसे नंबर जो 50 के आसपास है, 50 के आसपास। फिफ्टी के आसपास की संख्याएं मतलब या तो 50 से ज्यादा है या 50 से कम है। अब 50 से ज्यादा तो इनफाइनाइट नंबर है और 50 से कम भी इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन हम 50 के आसपास की बात कर रहे हैं, तो हम नंबर लिखते हैं 46, 49, 42, और भी नंबर लिख सकते हैं, मैं 3 नंबर ले रहा हूं, कोई भी ले सकते हैं आप। यहां लिखता हूं मैं 52, 57, 59। हमें स्क्वायर करना है, 46 का करना है, 49 का करना है, 42 का करना है, 52 का करना है, 57 का करना है और 59 का। कैसे करेंगे, यहां तो हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा, क्या करें ऐसा जिससे हमारे पास आंसर आए। बस यहां पर क्या करना है, जब 50 की बात कर रहे हैं तो एक नंबर हम और ऐड कर लेंगे। यहां पर हमें एक नंबर 25 को बेस ले लेना है, आधार मान लेना है 25, बस, और कुछ नहीं करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये हम देखते हैं 50 से कम है, 50 से कितना कम है, कितना कम है सबको पता है, कितना कम है 4 का। 4 का स्क्वायर यहां लिखते हैं हम, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, सभी में ऐसा करते चले आ रहे हैं, यहां पर भी ऐसे ही करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 16, और बस भैया
करना ये है कि 25 जो है इसको माइनस कर देना। कितना रहेगा? 21। ये आपका आंसर। क्या करना है? पहले हमें ये देखना है कि जो नंबर है हमारे पास 50 से कम है तो कितना कम है, और जो कम है, जितना कम है उस डिजिट का स्क्वायर हमें लिखना है लास्ट में। और उसके बाद क्या करना है, जो भी हमारे पास नंबर दे रखा है उससे 25 को माइनस कर देना है, आंसर आपके पास आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, ये कितना कम है पता है आपको? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर क्या लिखोगे? 01। 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 01। इससे क्या माइनस करने वाले हैं? 25। कितना माइनस करने वाले हैं? 25। आंसर कितना हो जाएगा? 24। सेकंड ये भी ऐसा ही है। कितना कम है ये? 8 कम है। 8 का स्क्वायर 64। भैया इसमें से क्या घटाएंगे हम? 45 घटाने वाले हैं। कितना घटाने वाले हैं? 45। और सॉरी 45 नहीं, 25 घटाने वाले हैं, 25 घटाने वाले हैं। तो 25 जैसे इससे घटाएंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा? यहाँ 17 आएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेम यही कंडीशन हमारे पास यहां पर भी आने वाली है। यहां मोर देन, पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जिनका 10th डिजिट, दहाई का अंक 5 है, जो सबसे पहले नंबर पर मैंने बताया था। तो वो मेथड तो है ही हमारे पास, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी वही मेथड अप्लाई करेंगे। कितना ज्यादा है? तो कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और माइनस क्या करना है इससे? 25। आंसर आएगा 27। ये 27 यहां आया, और ये आंसर हो। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा, और इससे हम 25 को माइनस कर देंगे। तो 25 माइनस करते ही यहां पर कितना आने वाला है? 32 आने वाला है आंसर। 59 की बात करेंगे तो 81 तो हम यहां पर लिखेंगे, और इसमें से क्या माइनस करने वाले हैं हम? 25। आंसर कितना आएगा? 34। बस ये हमारे पास स्क्वायर आ चुके हैं। 52 का स्क्वायर 2704, 57 का स्क्वायर 3249, एंड 59 का स्क्वायर क्या होगा? 3481। इस तरह से आप जो भी नंबर्स हैं, कौन से जो 50 के अराउंड हैं, उनको हम कर सकते हैं इसी मेथड से। कोई भी क्वेश्चन हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप कहेंगे कि ये तो सब आपने पहले ही चुन लिया था, किस नंबर का स्क्वायर करना है, किसका नहीं करना है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि एक रामबाण ट्रिक भी है। रामबाण ट्रिक जैसा नाम वैसा काम, कहीं भी अप्लाई करें आप, किसी नंबर के साथ अप्लाई करें, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कुछ भी नंबर हो, नाम ही उसका क्या है? रामबाण। तो रामबाण तो बस रामबाण है, हर जगह चलेगा। ध्यान ये रखना है कि हमें कैलकुलेशन कितना, हम कितनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है हमारे पास 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स के नंबर्स आते हैं जिनका हमें स्क्वायर कहीं कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके लिए हम इजीली कर सकते हैं। तो हम रामबाण के बारे में बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए एक नंबर दे रहा हूँ जो लोग बोलते हैं हम तो कुछ भी लर्न नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम तो ट्रिक से ही करेंगे। तो ट्रिक से करो। रामबाण देखो, याद रखना 12 का स्क्वायर सबको पता होता है कितना होता है? 144। अब रामबाण ट्रिक में हम इसको कैसे करेंगे? तो देखिए हम 2-3 स्टेप करेंगे, लेकिन 2-3 स्टेप
अभी आपको लग रहे हैं, फिर आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि कितने स्टेप में, आप एक स्टेप में इसका आंसर ले आएंगे। करना क्या है, सबसे पहले हमें इसको दो पार्ट में स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 0.4, मैंने बोला था किसी भी नंबर का जो स्क्वायर जो है अगर सिंगल डिजिट में आता है तो हम उसको नोट कैसे करते हैं, 2 डिजिट में करते हैं और उस डिजिट के आगे 0 ऐड कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 0 1, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में 4 के नीचे आपको 0 लगाना है। क्या लगाना है, 4 के नीचे। 4 का मतलब क्या है, लास्ट डिजिट जो भी होता है उसके नीचे हमें 0 रखना है और कुछ नहीं करना। बाकी सेकेंड स्टेप इसका जो होगा, रियल सेकेंड स्टेप जो होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 1 की 2 से, 2 की फिर 2 से। तो तीनों डिजिट की हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई आपको पता है 1 2 या 2 2 या 4 आएगा, तो आप इसको 4 यहां से राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे और यहां पर इसको हम ऐड करेंगे तो 1 4 एंड 4, ये 144 आपका आंसर है ना रामबाण। कैसा भी क्वेश्चन हो, अभी ये पहला क्वेश्चन आपको बताया है, छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने बताया, ये सबको पता भी होगा। आपको मोबाइल पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, 12 का स्क्वायर सबको पता है 144 होता है, तो आंसर ही 144 आपका आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं और नंबर है हमारे पास 63। 63 का स्क्वायर क्या करेंगे, वही काम करना है। सबसे पहले 3 का स्क्वायर 09, 6 का स्क्वायर 36, यहां पर क्या लगाना है, 0 लगाना है। 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 18 दूनी 36 यहां पर लिखना है और इसको ऐड करना है 3 9 6 9, आपके पास स्क्वायर हो गया किसका, 63 का। ठीक है, अगला नंबर हम लेते हैं 94। 94 का स्क्वायर लेते हैं। 94 का स्क्वायर मैंने पहले बताया था, जो नंबर नियर अबाउट 100 हैं, 100 के आसपास हैं, उनका क्या करना है, मुझे माइनस करके करते थे, हम अब इसको रामबाण से कर रहे हैं। क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 का 81 होगा, सबको पता 9 का स्क्वायर 81, 4 का 16। सेकेंड स्टेप जो था यहां पर इनविजिबल स्टेप है, कुछ नहीं करना है, यहां पर 0 लगाना होता है हर हाल में। और जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे पहले, जब हम मल्टीप्लाई क्वेश्चन करते क्या करते थे, यहां पर एक क्रॉस लगा देते थे, अरे क्रॉस लगा दो, समझ लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या करना है, 9 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 की 2 से, 9 4 36, 36 2 72, बस भैया हो गया आंसर। यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ 8, आंसर 8836 स्क्वायर ऑफ 94। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये रामबाण ट्रिक आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप मल्टीप्लाई कितनी आसानी से कर सकते हैं। आगे और भी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको कुछ मल्टीप्लाई से रिलेटेड टिप्स बताएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट रामबाण के बाद भी कुछ आता है, वो ये आता है कि रामबाण तो हर जगह अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना, कहीं पर भी अप्लाई करेंगे सब जगह चलेगा। ठीक है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे वो ऐसे क्वेश्चन किए थे जो 50 के आसपास हो, 50 से कम हो, 50 से ज़्यादा हो, 100 से कम हो, 100 के आसपास हो, या फिर कोई भी डिजिट हो जिसको हम क्या बोल रहे थे, रामबाण से कर रहे थे। लेकिन आप बोलोगे सर क्वेश्चन कोई ऐसा आता है हमारे पास जिसमें दे रखा है 204, इसका स्क्वायर निकालना है ना, तो ये 100 के आसपास है, और अगर रामबाण से कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 डिजिट दे रखे। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इसको भी हम करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। करना क्या है, पहले हम 100 को बेस बना रहे थे, आधार बना रहे थे। ठीक है,
जो नंबर हमारे पास कैसे थे 100 के आसपास थे, वहां पर 100 आधार था। अब क्या है, ये किसके आसपास है, 200 के आसपास है। ये 200 से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 4। ठीक है, जब 4 ज्यादा है तो आपको क्या करना है, जब ज्यादा होते थे 100 से, जब ज्यादा नंबर होता था हम क्या करते थे, प्लस करते थे। यहां पर भी प्लस कर लो, क्या लिखोगे यहां पर, ठीक है। अब ये तो हमने कर लिया, कैसे, रफ कर लिया एक बार। अब हम आते हैं आंसर पर। आंसर में जो नंबर 200 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखना है मुझे। कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 5 होता 25 लिखते, 6 होता 36 लिखते। ठीक है, कोई नहीं। अब क्या करना है, जो 208 आया है 4 ऐड करने के बाद, उसको हमें 100 और 200 में क्या डिफरेंस होता है, 100 और 200 में क्या डिफरेंस है, 200 100 का 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई 2 से कर लो इसको, और यहां हो जाएगा 416, और ये आपका आंसर आ गया किसका, 204 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से कर लोगे अगर हमारे पास 200 से ऊपर के कोई भी नंबर हो, 206 हो, 207 हो, 218 हो, 220 हो, कुछ भी हो, आप इस मेथड को अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था 200 से ऊपर, 200 से ज्यादा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं जो होगा 200 से कम। देखिए, 200 से कम मैं एक नंबर लिख रहा हूं 196। 196 मैंने क्यों लिखा है, कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है ये। अभी मैंने 204 लिखा था, 204 लिखा था मतलब 4 ज्यादा था 200। इसमें क्या है, 4 कम है 200। कितना कम है, 4। मैंने पहले प्लस किया था, जब ज्यादा था तो क्या किया था, प्लस किया था। अब कम है तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ठीक है, हो गया, आराम से कर लो, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही। अब ये कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है, 4 कम है। 4 का स्क्वायर भाई कितना लिखोगे, 16। 4 का स्क्वायर कितना लिखोगे, 16। ये कितना है, 192 है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से। कितना आ जाएगा, 384, और ये आपका आ गया स्क्वायर ऑफ 196। कितना आसान। यहां पर मैंने एक आपको बात बताई कि 200 जो है वो 100 का 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है। जैसे ही 2 गुने की बात हुई, मल्टीप्लाई यहां से 2 से कर दिया गया। अब आपको आगे की बात बता रहा हूं, यहां पर अगर ये 300 के आसपास होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, ये 400 के आसपास होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते, 1200 के आसपास होता तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते, और हमारे पास इसका आंसर आता। तो इस तरीके से, इस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर मैंने आज आपको स्क्वायर करना बताया। अभी कुछ और क्वेश्चन भी दिमाग में आते हैं आप लोगों के, कि हमारे पास अगर 256 दे रखा है, 346 दे रखा है, 359 दे रखा है, तब हम क्या करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इस पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगले वीडियो में हम स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल की भी बात करेंगे। वर्गमूल हम कैसे निकालें और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आप बार बार देखें, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं
तब तक इस वीडियो को देख देख के प्रैक्टिस करें। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट कोई भी नंबर होता है उसको आप आसानी से उसका वर्ग या स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसको आप बार बार देखें। वीडियो अच्छी लगे उसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने साथियों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं जो एकेडमिक क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनको भी इसको शेयर करें, उनको दिखाएं, जिससे वो आसानी से इस तरह के बेसिक क्वेश्चन को करना सीख जाए। थैंक यू।